देखिए अब हमारे सामने है दूसरा नंबर प्रश्न। अभी देखो ओडिशा में बहुत तूफान आया था, ठीक है ना। नाम था उस तूफान का अम्फान। क्या नाम था? अम्फान। ठीक है, तो ये भयंकर तूफान आया ना, तो एगो पेड़ टूट गया था और जिसका इफेक्ट हमारे जेट बोर्ड में ही पड़ गया। ठीक है, क्या हुआ कि आंधी आने से कहता है एक पेड़ टूट जाता है, यही समझ लो कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। देखो आंधी आया ना, तो वो पेड़ जो है वो टूट गया और ऐसा टूटा कि वो मुड़ गया। देखा होगा कभी कभी रास्ते में चल रहा होता है ना, तो रास्ते में कोई पेड़ गिर जाता है, गाड़ी वाड़ी रुक जाता है नहीं, तो उसी तरह से ये टूट जाता है वो पेड़ और वो टूट करके क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। और ऐसा मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ऐसे था खड़ा, मुड़ गया, जमीन को छूने लगा। ठीक है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। देखिए वो टूटा हुआ भाग जो ऐसे गिरा तो जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनने लगा? 30 डिग्री का कोण बनने लगा। ठीक है, अब कहता पेड़ का पाद बिंदु की दूरी, और वो जो पेड़ का जो निचला जो सिरा है, पाद बिंदु जिसको कहते हैं, उसका दूरी, और जो पेड़ का शिखर जहां जमीन को छूता है ईंटों, और जहां पेड़ टूटा था ये वाला, इसके बीच का जो दूरी होता है वो कितना है? कहता है 8 मीटर है। वह दूरी कितनी है? कहता है 8 मीटर वह दूरी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बताइए पेड़ कितना ऊंचा था? समझ में आ गया? अब आइए देखिए, एगो पेड़ बनाइए। सबसे पहले पेड़ बनाइए, तब बनाइए। आंधी आने से पहले पेड़ कैसे था? एकदम ऐसे खड़ा था। ठीक है, तो हमारा ये देखो ACB एगो पेड़ है। ACB क्या है? एक पेड़ है। आंधी आया, धड़ाक से यही टूटा। कहां पर? C पर। C पर टूट गया, अलग नहीं हुआ, ये टूट गया, यहीं पर सटा हुआ रहा और ये जा करके यहाँ जमीन को छूने लगा। ये गिर गया ऐसे करके, तो ये चला गया यहाँ पर जमीन को छूने लगा। तो AC क्या है? पेड़ का ही भाग है कि नया कुछ है? पेड़ का ही भाग है। AC क्या है? पेड़ का टूटा हुआ भाग है जो कि मुड़ गया है और जमीन को छू रहा है। समझ में आ रहा बाबू? और जमीन को छूते वक्त ये छू करके कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर क्या कहता है? यहाँ तक 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ तक बात को समझ गए? पहले प्रश्न को समझना है, वो तस्वीर बनाना है, उसके बाद आप सवाल को बना पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उलझ जाइएगा इतना बड़ा सवाल देख करके। 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर क्या कहता है? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। अब देखो पेड़ टूट गया तो यहीं पर है इसका शिखर। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, तो पेड़ का पाद बिंदु ये वाला है कि नहीं? यहाँ पर पेड़ का पाद बिंदु का जो दूरी है, कहता पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जमीन को छूता है, वहां से पाद बिंदु तक का दूरी कितना है? तो कहता है 8 मीटर है। इतने बात बताइए कि वो दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो बताइए कि पेड़ का ऊंचाई कितना है? ऊंचाई ज्ञात करना हम लोग को समझ में आएगा। क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई। सबसे पहले बच्चों पेड़ का ये ACB वो पेड़ है, तो पेड़ कहां से कहां तक है? A से लेके C से B, यही ना पूरे ना पेड़ हुआ, लेकिन टूट गया, यहाँ छू लिया, तो यह टूटा हुआ भाग हो गया। और यह भाग जो पेड़ का है, यह अभी भी खड़ा है सीधे। समझ में आ रहा है? यह पेड़ का हुआ भाग है जो अभी भी खड़ा है, और लेकिन यहाँ पर कोण बन रहा है 30 डिग्री का। और ये जो खड़ा है तो ये जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। सीधे खड़ा है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। प्रश्न को समझना चाहिए पहले अच्छी तरीके से। उसके बाद एक तस्वीर बना लीजिए किसके अनुसार? प्रश्न में दिए गए जो है। अब देखिए इसमें क्या है? माना कि ACB एक पेड़ है जो C बिंदु पर टूट जाता है तथा टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है। जो बात आया क्वेश्चन में उसको लिख दिया गया। और क्या ज्ञात करना है हम लोग को? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई जो निकालना है हम लोग को, तो पेड़ की ऊंचाई कौन कौन सा? पेड़ पहले कितना ऊंचा था? कोई B से C, तो पेड़ का ही था, पेड़ का भाग है। और इसको उठा देंगे पूरा, तो ये भी तो पेड़ का ही ना भाग, ये दोनों तो पेड़ का ही ना भाग बच्चों। यानी आपको क्या करना होगा? BC कितना है और AC कितना है, इसको उठा दीजिएगा ऐसे करके, तो पूरा सीधा हो गया कि नहीं? तो पेड़ बन जाएगा फिर से। तो यानी यह टोटल ऊंचाई निकालना, तो टोटल ऊंचाई के लिए क्या क्या जोड़ना होगा? A से C कितना ऊंचा है और B से C कितना है, ये दोनों निकालने के बाद क्या करना होगा? जोड़ना होगा, तब ना पेड़ का कुल ऊंचाई निकलेगा। पेड़ का टूटा हुआ भाग कितना है उठा जान लेंगे, और अभी पेड़ खड़ा कितना तो पता चल जाएगा। पहले कितना था, समझ में आया कि नहीं?
तो इसलिए हम लोग को ये दोनों भाग निकालना होगा, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो यह जैसे अब हमारा यहाँ सामने क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं, यानी ए बी सी कैसा त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 90 डिग्री बनता है। तो उसी को लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, कोण बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कोण बी देखो बन गया 90 डिग्री। और क्या है, कोण ए कितना डिग्री बन जा रहा है, 30 डिग्री। देखिए कोण ए के बन जा रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया है, ए बी है 8 मीटर, जो बातें दी गई थी हमने यहाँ लिखा। अब देखिए हम लोग को क्या बोला, यह चीज आधार मालूम है, आधार तो इसको समकोण त्रिभुज में आधार कहेंगे। आधार जानते हैं, अगर पेड़ का टूटा हुआ भाग ये वाला है तो आधार जानते हैं, और ई वाला निकालना, इसका नाम कौन सी होता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण होता है। वेरी गुड, ये है आधार और निकालना हम लोग को कर्ण। तो आधार कर्ण का रिलेशन साइन कॉस या टेन किस में मिलेगा, कॉस में मिलेगा। वेरी गुड, तो वो मिलेगा हम लोग को कॉस में। तो कॉस निकालेंगे, कॉस लिखेंगे, लेकिन कॉस कितना डिग्री लिखेंगे, यहाँ जो दिया है वो कितना दिया है, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री बराबर, यानी कॉस थीटा का जो मान होता है क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये लिखते हैं ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन सा हुआ, ए बी हो गया, कर्ण कौन सा हो गया, ए सी हो गया। तो ए बी बटे ए सी। यहां तक समझ में आया बच्चों, कोई डाउट यहां तक में, कि कॉस 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी क्यों ले, क्योंकि आधार बटा कर्ण होता है और हमको आधार दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। cos 30 डिग्री का मान आपको याद रहनी चाहिए, कितना होता है, √3/2। तो उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। और ए बी जब दिया है तो उसको लिख दो, ए बी कितना दिया है, 8 मीटर, 8 मीटर लिख दिए। अब कर्ण ए सी नहीं दिया था, छोड़ दिए। अब क्या करना है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इस तरह से इसको वज्र गुणन भी कहते हैं। इसका इससे गुना होता है, इसका इससे होता है। तो √3 को AC से गुना करेंगे, √3 गुना AC, और जू का गुना करेंगे 8 से, 2 गुना 8, यानी AC बराबर ये √3 जो गुना में इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा नीचे में, यानी कितना 8 दूनी 16 बटा कितना हो गया, √3। अभी ये हो गया हम लोग AC का मान निकालनी है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है, AC और BC, और दोनों को निकालने के बाद क्या कर देना है, जोड़ देना। तो AC अभी आधा आधा काम हुआ है। अब BC अब निकालना है। BC जरा देखो किधर है, BC ये है, तो BC समकोण त्रिभुज में ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और लंब आपको निकालना होगा, इसका मतलब लंब निकालना है। और क्या दिया हुआ है, आधार। तो लंब दिया रहे और आधार दिया हुआ रहे और लंब निकालना हो, यानी लंब आधार का रिलेशन ढूंढिएगा। कहाँ मिलता है, tan में मिलता है। तो tan कितना डिग्री लिखिएगा, tan 30 डिग्री लिखिएगा। तो tan 30 डिग्री दिया, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना, लंब का नाम क्या है, BC, आधार क्या है, AB। तो BC बटे AB। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अब देखिए tan 30 का मान आपको याद रहनी चाहिए, जिसको हमने लिख दिया 1/√3 बराबर BC का वैल्यू देखो नहीं पता तो रहने दो BC। अब AB कितना है, तो 8 है, 8 लिख दिए। जैसे यहाँ किए थे वैसे वहां भी करो। क्या करना होगा, देखो ऐसे ऐसे गुना करो, √3 का गुना BC से √3 BC। अब बराबर 8 इकाई 8। अब क्या होगा, ध्यान देंगे बच्चे, BC बराबर क्या होगा, √3 का आप उधर ले जाइए, यहाँ गुना में है, यहाँ नीचे लिखेंगे 8/√3। अब BC भी हमको पता हो गया। अब हमारा उद्देश्य क्या होगा, क्योंकि पेड़ का ऊंचाई निकालना, तो AC और किसको, BC को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो जोड़ना होगा तो जोड़ दीजिए, आता पेड़ की ऊंचाई बराबर AC प्लस BC। AC का मान देखो कितना हो गया, 16/√3। अब प्लस BC का मान कितना है, 8/√3। √3 का एलसीएम करिएगा, √3 होगा। तो √3 से जैसे भिन्न का जोड़ का नियम होता है, इससे इसको भाग देते हैं, भागफल को ऊपर से गुना करते हैं। √3 से √3 को भाग दीजिएगा, एक बार चलेगा। एक को ऊपर से 16 से गुना करेगा तो 16 होगा, प्लस फिर सर √3 मिल गया तो एक को 8 से गुना करेंगे ना, 8 होगा। तो 16 और 8 कितना हो गया, 24/√3। अब देखिए नीचे में √3, हमारा आंसर यहीं पर बन जाता है। लेकिन क्या है, कहता नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए, नीचे अपरिमेय संख्या नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस √3 जो अपरिमेय संख्या है हर में, उसी चीज से इसको हर को हमको परिमेय बनाना है। हर को क्या करना है, परिमेय बनाना है, जिसको कहते हैं परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। इसके लिए क्या करेंगे, यदि √3 दिया तो √3 से ही आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो 24 को √3 से गुना करेंगे तो 24√3 लिखेंगे। और उसके बाद √3 को गुना करेंगे √3 से, जब 2 √3 गुना होगा तो बनेगा क्या, एक तो 3 बनेगा ना, तो ये 3 लिखेंगे। तो 3 से क्या कटेगा, 24। तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में। तो बच गया हमारे पास क्या, 8 और √3, यानी 8 √3 क्या है, पेड़ की ऊंचाई। समझ गए बच्चों।